हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, आज 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सेकेंड हियरिंग थी नीट 2024 स्कैम को लेकर। हालांकि इस हियरिंग के जरिए हम लोगों को नहीं पता चल पाया कि रीनीट होने भी वाला है या फिर नहीं, बल्कि हमें एक और तारीख दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की अब तीसरी हियरिंग मंडे 22 जुलाई को होने वाली है। मंडे को होपफुली हमें पता चल जाएगा कि रीनीट 2024 कंडक्ट भी करवाया जाएगा या फिर हम लोगों को डायरेक्टली नीट 2025 की प्रिपरेशन शुरू करनी है। नीट 2024 की आज 18 जुलाई की हियरिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। बिफोर लंच जो भी डिस्कशन हुआ उसको मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में डिस्कस किया है बच्चों। तो अगर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का वो डिसीजन लाइव अटेंड नहीं किया था तो आप लोग मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस हियरिंग का डिस्कशन शुरू कहाँ से हुआ था और अंत कहाँ पर हुआ इसका। ठीक है, तो शुरुआत में क्या डिस्कशन हुआ बिफोर लंच, उसके लिए मेरी ये वीडियो देखिएगा। आफ्टर लंच क्या डिस्कशन हुआ वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और फाइनल कंक्लूजन क्या निकला आज की हियरिंग का वो भी आप लोगों को कम से कम टाइम लेते हुए आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों जो लंच से पहले की हियरिंग थी वो इस डिस्कशन के साथ एंड हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उन्होंने एनटीए से पूछा था कि नीट 2024 की जो करेक्शन विंडो ओपन हुई थी उस करेक्शन विंडो ओपन होने पर कितने बच्चों ने अपना एग्जाम सिटी चेंज करवाया था, पहले तो हमें ये डेटा दीजिए। दूसरा, नीट 2024 की रजिस्ट्रेशन विंडो जब रीओपन हुई थी तो कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, और जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया विंडो रीओपन होने के बाद उनमें से कितने बच्चे ऐसे थे जो कि टॉप 1,08,000 की लिस्ट में आ रहे हैं। अब जो लंच के बाद हियरिंग हुई उसमें एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट 2024 की जब रजिस्ट्रेशन विंडो रीओपन हुई थी उस दौरान जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे उनमें से 44 ऐसे बच्चे हैं जो कि टॉप 1,08,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते हैं। यानी कि नीट 2024 में टॉप 1,08,000 जो रैंकर्स हैं उनमें से 44 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन तब करवाया था जब रजिस्ट्रेशन विंडो दूसरी बार ओपन हुई थी। सेकेंड टाइम में रजिस्ट्रेशन कराया था, फर्स्ट टाइम में नहीं करवाया था। ठीक है जी। अब मैटर डिस्कस हुआ दो जगहों का, दो सिटीज का, पहला हजारीबाग झारखंड का और दूसरा गोधरा का। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया कि 24 अप्रैल को हमारे ऑफिस से इंडिया की 571 डिफरेंट सिटीज जहां पर नीट 2024 का एग्जाम सेंटर पड़ा है उन सिटीज में एक रेप्यूटेड कुरियर सर्विस द्वारा हमने क्वेश्चन पेपर भिजवा दिए थे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर उन सिटीज में पहुंचे उन सिटीज के कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक में वो बैंक के वॉलेट में लॉक कर दिए गए पेपर्स, और 5 मई की सुबह फिर वो पेपर्स डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स में ट्रांसपोर्ट करा दिए गए। 24 अप्रैल को एनटीए ऑफिस से वो ट्रांसपोर्ट हुए, 3 मई को डिफरेंट एग्जामिनेशन सिटीज पर पहुंच गए थे, 5 मई की सुबह को उन सिटीज में जो भी सेंटर थे वहां सेंटर्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए गए थे। लेकिन हजारीबाग झारखंड का ये मुद्दा सामने आया है जहां पर 28 अप्रैल को एनटीए के ऑफिस से हजारीबाग झारखंड में पेपर ट्रांसपोर्ट तो करवाया गया कुरियर सर्विस के द्वारा, 3 मई तक वो पहुंच भी गया था हजारीबाग में, लेकिन 3 मई को एसबीआई या फिर कैनरा बैंक में नहीं पेपर ट्रांसपोर्ट कराया गया, बल्कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर हजारीबाग सिटी में पहुंचे वैसे ही ई रिक्शा के द्वारा कहीं ले जाए गए। अब ये माना जा रहा है कि ई रिक्शा के द्वारा पेपर ट्रांसपोर्ट कराए गए और इसी दौरान ऐसा हुआ है कि पेपर लीक करवाया गया है, बच्चों को पेपर बेचा गया है। पहला मैटर ये आया है हजारीबाग झारखंड का। दूसरा मैटर आया है गोधरा का। गोधरा का मैटर ये कह रहा है बच्चों की गोधरा के एक एग्जामिनेशन सेंटर में क्या हुआ, एक ज्योग्राफी के टीचर थे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी नीट 2024 के एग्जाम के द्वारा। उन्होंने क्या किया, बच्चों को बोला अपनी क्लास में कि आप लोग अपनी ओएमआर शीट ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जितने क्वेश्चन आपको आता है आप उतने अटेम्प्ट करिए, बाकी क्वेश्चन आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। वो क्या करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स बुलवाएंगे और वो टीचर्स आप सभी के लिए आपकी ओएमआर शीट फिल करेंगे। लेकिन एनटीए के लॉयर्स कह रहे हैं कि उसी दिन जो वो टीचर थे जो इन्वॉल्व थे इस मैटर में, जिन्होंने बच्चों को बोला कि ओएमआर शीट खाली छोड़ दो, उन टीचर को उसी दिन अरेस्ट कर दिया गया था, तो इसीलिए कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं हुई गोधरा में। तो ये दो मैटर सामने आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि हमें हर चीज का प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए, किस एविडेंस के बेसिस पर हम लोग आपकी बात को सच माने। बस यही डिस्कशन चला बच्चों। तो इस हियरिंग का कंक्लूजन यही निकला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें प्रॉपर एविडेंस दो, किस एविडेंस के बेसिस पर हम मान ले कि जो आप हमें बता रहे हो वो सच है। दूसरा, पटना पेपर लीक को लेकर भी जो मैटर अभी चल रहा है उसकी भी हमें पुलिस की रिपोर्ट सबमिट करो। और तीसरा, एनटीए को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह कहा है कि आप लोग सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर करते हुए हमारे पास रिपोर्ट सबमिट करो, हमें बताओ कि इंडिया के डिफरेंट सिटीज में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स थे उनमें जो जो बच्चे थे उनका क्या रिजल्ट रहा, वो रिजल्ट हमारे पास सबमिट करो, ताकि हम लोगों को क्लियरली पता चल जाए कि किस सेंटर में कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात करी गई है। अब अगली हियरिंग मंडे को होने वाली है बच्चों। वापस से वही हो रहा है, 4-5 दिन का वक्त जिसमें तुम वेट करोगे, शायद रीनीट हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है। मैं तुमसे यही कहूंगी, तुम अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ना। अगर नीट ही टारगेट कर रहे
रहे हो तो नीट 2025 की तैयारी करते रहो। रीनीट होता है तो अच्छी बात है, तुम लोग रीनीट में अपियर हो जाना, लेकिन नहीं होता है तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि तुम लोग रिग्रेट में रहो कि ये रीनीट वाली वीडियोस देखने के चक्कर में, अपडेट्स देखने के चक्कर में मैंने अपनी प्रिपरेशन का टाइम गवा दिया। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, जैसे ही अपडेट्स आती है तुम्हारा कम से कम समय लेते हुए तुम्हें मैं अपडेटेड रखूंगी बच्चों। तो 18 जुलाई की हियरिंग का कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा है कि आप लोग बाय सैटरडे हमें हमारी ईमेल आईडी पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होगी उन्हें मेल कर दे नीट 2024 के सेंटर वाइज बच्चों का रिजल्ट, ताकि फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखे कि किन किन सेंटर्स में कितने बच्चों ने कितने नंबर स्कोर किए हैं और उस हिसाब से एनालिसिस चेक करें कि सच में चीटिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। अगली हियरिंग मंडे को होने वाली है बच्चों, लेट्स सी मंडे को क्या डिसीजन निकलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।